पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, ये एक कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। कहीं कोई आदमी अपने पार्टी को छोड़ता है, फौरन से इल्जाम लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यही तोड़ रहे हैं, ये उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उपेक्षा हो रही है चंपई सोरेन जी की, सारा इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहावत का इस्तेमाल किया है, बद से बदनाम बुरा। बीजेपी अब बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है, और बीजेपी ने बद रहते हुए ही तमाम सरकारें गिराई हैं। शायद आपको तो मेरे से भी ज़्यादा याद होगा, आप तो मीडिया के साथी हैं, कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर और तमाम राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किस तरह से सरकारें गिराई थी इन्होंने, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये बदनाम नहीं बचे, अब ये बद हैं, और ये डिक्लेयर्ड बद हो गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाया जाता है। और आज जिस तरह से आज सब लोग क्यों कह रहे हैं, हर आदमी क्यों कह रहा है, अक्कू श्रीवास्तव जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट क्यों कह रहे हैं कि नई रणनीति पे बीजेपी काम करेगी। जो लोग आते हैं, जिनको तोड़कर लेकर आते हैं, जिनको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं, उनसे महाराष्ट्र में काम नहीं चलता है। तो अब नई रणनीति पे काम होगा। ये तो अक्कू श्रीवास्तव जी तो ना हमारे हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन पूरी तरह से ये रणनीति है, ऑपरेशन कमल का दूसरा रूप है ये। और ऑपरेशन कमल में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन जी को किसने बनाया था मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी ने बनाया था? जिनकी पार्टी ने बनाया था उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इंटरनल बात थी। चंपई सोरेन जी के पास अगर इतने बड़े वो लीडर थे, इतने विधायक थे, तो पहले ही बन जाते वो। फिर हेमंत सोरेन क्यों बने थे? जिसके साथ विधायक होंगे पार्टी में, उसी ने बनाया होगा। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये भी पूरे देश ने देखा। अगर चंपई सोरेन जी इतने बड़े लीडर हैं तो बीजेपी डिक्लेयर कर देना। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं साहब आदिवासियों का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ईडी का एक दफ्तर का अधिकारी यहाँ दिल्ली से स्पेशली इस काम के लिए ट्रांसफर तो नहीं किया गया था, इसकी जांच कर लीजिए ना। वो ईडी का अधिकारी का उसका क्या इतिहास है वो भी जांच कर लीजिए। वो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या स्पेशली इसी काम के लिए भेजा गया था? 4 महीने 5 महीने हो गए, क्या चार्जशीट फाइल हो गई? अगर एक कोई लैंड का मैटर है, 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ जो भी है, उसमें क्या मतलब 5 साल लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में? ये राजनीतिक विद्वेष से एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया लोकसभा चुनाव से पहले। उसमें भी झारखंड की जनता ने इनको पूरा उल्टा जवाब दिया। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी अब बिल्कुल अक्कू जी ठीक कह रहे हैं कि दूसरा फार्मूला इन्होंने निकाला है कि वोट कैसे काटे जाएं और वोट काटकर कैसे वहां पर सरकार बनाई जाए। लेकिन ये भूल गए कि मोदी जी का जो गुब्बारा था ना, वो 4 जून के बाद फट गया है, नीट के एग्जाम के बाद फट गया है। अब उनके नाम पर जो वोट पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना और ये जोड़ तोड़ करना, इसी को ऑपरेशन कमल कहते हैं। और ये प्योरली नोटबंदी के पैसे से लिया किया जाता है। गुरु प्रकाश जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, मुझे लगता है कि जनता वोट देती है, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से बीजेपी की मदद करती हैं वो भी पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव है, 3-4 एमएलए के यहाँ पर रेड पड़ गई, उनको जेल में डाल दो। जिस राज्य में चुनाव होता है, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी, सीबीआई और आईटी इनकम टैक्स वाले शुरू हो जाते हैं। आज तक किसी भी एक लीडर के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर पाए हैं ये? आज भी 2G के नाम पर वोट मांगते हैं। 2G के ऊपर जितने लोगों को बरी किया वो इन लोगों ने किया। और जहां तक बात है सरकारें गिराने की, गिरने की, SR बोमई केस के बाद सीधा क्लियर हो गया था कि जो भी मेजोरिटी तय होगी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। लेकिन पहला एग्जाम्पल हुआ उसके बाद कि अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया और पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट किया गया। वो किसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ, कौन गवर्नर है? महाराष्ट्र में 7 बजे सुबह 2 लोगों को शपथ दिला दी जाती है गवर्नर बुलाकर। एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए थे कि किस तरह से दल बदल कानून जो है वो भी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किया है। सही पकड़े हैं। नहीं, पर आलोक जी, आपके ऊपर जो अभी इल्जाम ये है कि आपकी सामंतवादी सोच है और आपके जो घटक दल हैं उनकी भी सामंतवादी सोच है कि राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जैसे ही हेमंत जी वापस आए वैसे ही फटाफट चंपई सोरेन को हटा दिया गया, जबकि वो आंदोलन में शामिल थे, गुरुजी के साथ लड़े हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में, पर उनको फौरन किनारे कर दिया गया। आंदोलन में सैकड़ों, मैं कह रहा हूं सैकड़ों हजारों लोग लड़े आंदोलन में, सबको मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? जिसके पास विधायक होंगे वही बनेगा। अगर चंपई सोरेन जी के पास विधायक थे तो कहते थे कि विधायक मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो सीधा संख्या का है। जिसके पास विधायक है, विधायक जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है।
मैं तो कह रहा हूं इतना अगर उनको लाड़ प्यार दुलार आ रहा है चंपई जी के ऊपर, तो बीजेपी आज ही डिक्लेयर करे कि भाई अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन की बात अगर हम जीत कर आते हैं तो चंपई सोरेन जी रहेंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता है। बात कहना चाहूँ मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, आज भी वोटों की गिनती का मिलान नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है किशोर जी। अशोक शर्मा जी, आपने बहुत सही बोला कि बार बार चुनाव के लिए आप किसी पार्टी को तोड़ करके इस तरीके की राजनीति नहीं कर सकते। मैं अभी पढ़ रही थी कुछ एक महीने पहले ही तेलंगाना में केटी रामाराव जो कि बीआरएस के नेता हैं, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान को तार तार करते हैं, उनकी पार्टी को आपने छिन्न भिन्न कर दिया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, मुझे लगता है राज्यसभा जिनको जिस समय पर राज्यसभा जिनकी ली गई, राज्यसभा मेंबर को जिनको लिया गया, वो पहले भी कांग्रेस में थे। उनके कांग्रेस में आने से ऑपरेशन लोटस से तुलना करना गलत है। ना तो सरकार के ऊपर कोई खतरा था, ना सरकार किसी तरह से गिर रही थी, ना हमने उनको 4-5 एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी की सरकार को तोड़ा है। आज विपक्ष में थे वो, हमने किसी के ऊपर ईडी सीबीआई के केस किए हो और केस को वापस ले लिया हो, किसी को कहा हो कि ये 5 एमएलए भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर एसीबी के छापे पड़वाए हो, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया हो। बीआरएस के ऊपर आप करप्शन के केसेस कर रहे हैं। जब से, अरे सर, जब से आपकी सरकार आई है तेलंगाना में, आप बीआरएस के नेताओं के ऊपर केस चला रहे हैं और आप उनकी भी जांच करवा रहे हैं। और चलिए, आपने एक केशव राव की बात की जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ, वो थे कांग्रेस में, पर उसके अलावा 7 विधायक और 6 एमएलसी भी तो हैं जो बीआरएस से आप लेकर के आए। कुछ भी देखिए, बीआरएस तो पूरी कांग्रेस में थी। बीआरएस के तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस में थे, हमें धोखा देकर गए थे। फिर तेलंगाना की जनता को धोखा दिया तो तेलंगाना की जनता ने उनको घर बैठा दिया। क्या वो नहीं कांग्रेस में थे? जिस समय तेलंगाना की मूवमेंट हुई तो हमारे मुख्य लीडर थे वो, और जिस तरह से केटीआर ने पूरा मूवमेंट चलाया था, हमने उनके ऊपर भरोसा किया। और उसके बाद उनको लगा कि एमएलए इस तरह से हो गए, छोटी असेंबली है, तो वो भाग लिए। तो वो तो खुद कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस से ही मैक्सिमम लोग गए हुए हैं, लेकिन किसी के ऊपर केस चला के और केस वापस ले लियो, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, ये पूरी चाल थी। पहले केस किसके ऊपर? और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी टूटेगी, कुछ और दिक्कत होंगी, लेकिन वो पार्टी, विधायक सब इकट्ठे रहे। चंपई सोरेन जी को पूरी तरह से आसन दिया गया, लेकिन चंपई सोरेन जी के आसन मिलने के बाद भी बीजेपी का काम नहीं चला, तो बीजेपी ने दूसरा बाईपास रास्ता निकाल लिया। केस किसी के ना किसी के ऊपर तो किया गया। और जहां तक अभी अक्कू जी कह रहे थे कि सब लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, अक्कू साहब, ईडी सीबीआई मुझे दे दो। जितने जर्नलिस्ट जो भाजपा का चोला पहन के बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, कल से एक भी नहीं बैठेगा। और भाजपा के तमाम लीडर्स, आपकी नहीं कह रहा, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भी ईडी पीडी में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा तो जो अगर विधायक चोरी चकारी बाकी काम में हैं, तो अगर ईडी आ रही तो स्वागत कीजिए और साफ हो जाइए तो किनारे बैठ जाइए, आगे फिर लड़िए बैठ करके, इसमें क्या दिक्कत? ये तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे साहब, मुझे केवल ये बता दीजिए, पाक साफ महोदय है, ये नेशनल हेराल्ड का केस 12 साल से चल रहा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। ये पता 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। ये छोड़िए ना, जनता सब समझ गई है, पूरे चेहरे सबके बेनकाब हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, गुरु प्रकाश, सिस्टम ऐसा तो मोदी जी का अचार डालने फिर हम। अरे भाई, आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा संसद में आकर खड़े होकर कि 1 साल में सारे के सारे केसेस, जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, उनको खत्म कर देंगे हम। नहीं बोलूं, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या खत्म हो गए केसेस? वो ठीक है, नहीं। कल ही यूपीएससी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और तमाम पदों पर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर रैंक पर लोगों को बैठाया है।
कितने आदिवासियों को बैठाया, जरा एक का नाम बताएं। अच्छा, वो अब मुद्दा ही अलग हो पर जाएगा। आरोप लगाना आसान है। आदिवासियों के मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री थे सर। मनमोहन सिंह कहां से आए थे? कहिए कि अगला कहां से आए थे ये बताइएगा। अरे भाई हम तो मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री थे सर। सिंह आलूवालिया हो चाहे मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह जी को सांसदों ने चुना था और सोनिया गांधी जी को कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ज्यादा काबिल हैं। हमने काबिलियत देख के बनाया था, हमने ये देख के नहीं बनाया था कि चाय वाला है तो उसको बना दो, लेकिन असली चेहरा चाय वाले का बाद में पता चला। ठीक है, ये सबकी चाय खाली कर दी। ठीक है, पर आपसे इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, जब परिस्थिति बदल जाती है तो लोग कहते हैं दिस इज डेमोक्रेसी, यही राजनीति होती है। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो कहते हैं ये फांसीवाद है। भाई कई सारे लोग तो शिंदे गुट से आपकी पार्टी में भी वापस आए हैं ना, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया पिछले 1 साल में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। माफ करना, गद्दारों को हमारे यहाँ प्रवेश नहीं है, किसी भी गद्दार को हमने प्रवेश दिया नहीं। और उद्धव जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम जनता में ऐसे गद्दार चेहरे लेके जाएंगे नहीं। आपको मैंने बताया हूं कि बीजेपी गुरु प्रसाद जी कबूल करे या ना करे, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि पार्टियां थोड़े परिवार थोड़ा, लेकिन जनता को नागवार गुजरता है। अब हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया, उनकी बेल ऑर्डर कहती है कि वो निर्दोष है। अब टाइम गैप के लिए चंपई सोरेन को रखा गया 5 महीने में, उनकी अपेक्षाएं महत्वाकांक्षा बढ़ गई। और उन्होंने वो महत्वाकांक्षा अभी दिख रही है। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक तत्व की राजनीति, एक नीति की राजनीति करती थी, लेकिन अब क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। जब से मोदी शाह आए हैं वो तत्व छोड़ दिया है और पार्टियां तोड़ो और राज करो, यह चल रहा है। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।